नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं लेकर कार्यक्रम ज्योतिष जिज्ञासा। एक ऐसा कार्यक्रम जहां मैं आपकी जन्म कुंडली से संबंधित प्रश्नों का जवाब देता हूं, शांति करता हूं उन जिज्ञासाओं की जो निरंतर आपके मन में उत्पन्न हो रहे हैं। तो चलिए बिना विलंब किए ये कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहली जिज्ञासा है राजीव जी की। इन्होंने पूछा है, मेरा जन्म पूर्णिमा का है पर मेरी कुंडली में चंद्रमा अंश बल से कमजोर है, पर आप कहते हैं कि चंद्रमा का पक्ष बल देखना चाहिए, तो क्या इस हिसाब से मेरा चंद्रमा मजबूत माना जाएगा? बिल्कुल, आपका चंद्रमा मजबूत ही माना जाएगा। ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो चंद्रमा यदि उच्च राशि में हो पर अमावस्या का हो तो ऐसा उच्च का चंद्रमा भी बेहद कमजोर है, जबकि उसकी अपेक्षा यदि चंद्रमा पक्ष बल से बली है पर मृत अवस्था में, आपने तो अंश बल से कमजोर कहा है, मृत अवस्था में भी है, तब भी ऐसा चंद्रमा बलवान ही माना जाएगा। चंद्रमा एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसका अंश बल नहीं पक्ष बल देखना चाहिए। अब यहां एक बात समझनी होगी, ये तो आपके प्रश्न का जवाब हो गया। ज्योतिष के मर्मज्ञों की माने तो वो पूर्णिमा के चंद्रमा को भी अच्छा नहीं मानते। आपने मेरे कार्यक्रम में एक नहीं पहले कई एक बार इस पॉइंट को सुना होगा कि पूर्णिमा का चंद्रमा और अमावस्या का चंद्रमा, इसमें कोई बहुत ज्यादा भेद नहीं है। दोनों के दोनों चंद्रमा मन को अशांत करते हैं। अमावस्या का चंद्रमा मन को अशांत करता है, मानसिक परेशानी देता है। पूर्णिमा का चंद्रमा भी मन में तरह तरह के विचार उत्पन्न करके जातक को मानसिक रूप से अशांत करता है। यानी कुल मिलाकर के दोनों चंद्रमा का जो प्रभाव है वो कमोबेश एक जैसा ही है। अर्थात चंद्रमा चतुर्दशी, त्रयोदशी अथवा प्रतिपदा या द्वितीया, इन्हीं 4 दिनों में सबसे ज्यादा मजबूत है। यानी इधर चतुर्दशी और आगे अगर बढ़ जाए तो पूर्णिमा, एकदम से सूर्य के सन्मुख खड़ा चंद्रमा भी कहीं ना कहीं मानसिक अशांति का ही कारण बनता है। पर फिर भी आपने जैसा पूछा है, आप अंश बल कह रहे हैं, मृत भी है, तब भी ऐसा ही चंद्रमा बली माना जाएगा। नरेंद्र पांडे जी हैं, इन्होंने पूछा है कि तुला लग्न की कुंडली में गुरु मारक ग्रह होते हैं, ऐसे गुरु यदि तुला लग्न में हो तो कैसा प्रभाव देंगे? क्योंकि गुरु लग्न में दिग्बली होते हैं, गुरु अच्छा फल देंगे या बुरा? ये कमाल का प्रश्न आपने पूछा है। देखा जाए तो निसंदेह तुला लग्न की कुंडली में देव गुरु बृहस्पति मारक अथवा मैं अकारक कहा करता हूं। अब सवाल यह उठता है कि देव गुरु बृहस्पति यदि लग्न में होकर के ही दिग्बली हो रहे हैं और अकारक भी हैं तो कैसा प्रभाव देंगे? जो सूत्र मैं समझाने जा रहा हूं उसे ध्यान से समझिए। अगर यही बात किसी और ग्रह के लिए कहना हो तो फिर उसके दिग्बली होने पर उसके दुष्प्रभाव में वृद्धि होगी, मैं ऐसा प्रभाव कहूंगा। लेकिन बात यदि गुरु और शुक्र की आ रही हो तो इनके दिग्बली होने पर इनके शुभत्व में ही वृद्धि मानी जाएगी, क्योंकि गुरु का लग्न में होना इस बात का प्रमाण है कि जातक के अंदर धार्मिक विचारधारा उत्पन्न हो रही है, वो धर्म से जुड़ा हुआ है, वो अपने कर्तव्य को जानने वाला है। गुरु लग्न में है तो चाहे वो अकारक ही क्यों न हो, गुरु का व्यक्तित्व से जुड़ना जातक के व्यक्तित्व में गुरुता ला देगा, भारीपन ला देगा। ऐसा जातक कद से थोड़ा छोटा, चेहरे की चमक बताती है कि ये गुरु से प्रभावित है, और पेट थोड़ा बाहर, ये गुरु से प्रभावित। तो सवाल उठता है कि भाई गुरु का कुछ भी नुकसान नहीं होगा? बिल्कुल होगा। जब मारक ग्रह बनकर के लग्न से संबंध बनाए हैं तो निसंदेह होगा,
पर प्रभाव थोड़ा अलग है। गुरु का दुष्प्रभाव पेट पर पड़ता है तो पेट से संबंधित परेशानी आने लगेंगी। अब सवाल है कि जब गुरु लग्न में है तो पेट थोड़ा बाहर निकल जाएगा, तो जब पेट बाहर निकलेगा तो कहीं ना कहीं पाचन या कहीं ना कहीं कुछ पेट से संबंधित परेशानी भी तो जातक के जीवन में आएगी ही आएगी। लेकिन इसके अलावा अगर आप विचार करें तो गुरु कोई विशेष नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। यानी दिग्बली गुरु शुभत्व वाला देने वाला ही होगा, शुभ प्रभाव देने वाले ही होंगे। बाकी का कोई और ग्रह होता तो शायद मैं उनके दिग्बली होने पर भी उतना अच्छा प्रभाव नहीं कहता। सतीश गुप्ता जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मेरी कुंडली मिथुन लग्न की है और लग्न में ही मंगल 17 अंश का होकर के बैठे हैं और मुझे गुस्सा बहुत आता है। मैं गुस्से में सबको बुरा भला कह देता हूं, इसके चलते मेरा कोई मित्र भी नहीं। मैं क्या उपाय करूं ताकि इस परेशानी से मुक्ति मिल जाए? सतीश जी, सबसे पहले तो मैं बता दूं कि ये परेशानी नहीं है, असल में ये ऊर्जा है। मिथुन लग्न की कुंडली में मंगल षष्ठ और एकादश के स्वामी होने के चलते छठे से छठा प्रबल अकारक हो जाते हैं और लग्न में होना जातक के लिए उसकी हिंसात्मक वृत्ति को वो जागृत कर देते हैं। अर्थात ऐसा जातक केवल क्रोधी नहीं, हिंसक वृत्ति का हो जाता है। इतना क्रोध कि क्रोध में कोई सामान उठा करके मार दे, कोई सामान हाथ में उसके है तो पटक के फोड़ दे, यानी क्रोध अपने चरम पर होता है। मैंने एक कार्यक्रम करके आपको दिखाया था जब नाथूराम गोडसे की कुंडली में मिथुन लग्नगत मंगल के बारे में आपको समझाया था कि क्रोध की अधिकता है, यानी यहां क्रोध इस कदर होता है जो हिंसात्मक वृत्ति में बदल जाए। अब जरा समझिए, मंगल कौन है? मंगल ऊर्जा है। मंगल ऊर्जा है। मंगल एकमात्र ऐसा ग्रह जो अपनी शत्रु राशि में जाकर के और अधिक बली हो जाता है। तो बुध उसके शत्रु हुए, अब शत्रु राशि में वो और बली हो गया, यानी ऊर्जा में और वृद्धि। मैं ये नहीं जानता कि आप किस उम्र के हैं। किस उम्र के होने से क्या मतलब? एक बालक के अंदर जितनी एनर्जी होती है, क्या एक युवा, क्या एक वृद्ध के अंदर उतनी ही एनर्जी होती है? असल में एनर्जी तो उतनी ही होती है, लेकिन उस एनर्जी का इस्तेमाल जैसे बालक कर लेता है, हम नहीं कर सकते। इसको और करीब से जरा समझिए। एक 14 साल का बच्चा कहीं ऊंची दीवार से कूदना हो उसको, तो 12 साल का अगर बच्चा है या 14 साल का कहिए, बिना सोचे समझे कूद जाएगा, तुरंत कूद जाएगा। अगर कोई उसके साथ आप चैलेंज कर दीजिए, वो तुरंत कूद जाएगा। अब इस 12 में 10 साल और जोड़ दीजिए, यानी 22 साल या 24 साल का अगर कोई व्यक्ति हो गया है, उससे उसी जगह पर कूदने के लिए कहिए तो हो सकता है वो कूद जाए, लेकिन 10 बार सोचेगा। अब इसमें 10 साल और ऐड कर दीजिए, यानी 24 को 34 बना दीजिए। 40 बार सोचने के बाद भी नहीं कूदेगा। क्यों? एनर्जी समाप्त हो गई, ऐसा नहीं है। एनर्जी के साथ साथ सोचने की जो क्षमता है वो विकसित हो गई। तो सोचना जहां इंसान शुरू कर देता है, वहीं से शरीर में डर भी प्रवेश कर जाता है। तो एक बच्चे के अंदर जो एनर्जी है, वो एनर्जी तो हमेशा ही है, लेकिन उस एनर्जी के साथ अब सोच भी विकसित हो गई है। बुध बालक ग्रह, युवा ग्रह या बालक ग्रह। मंगल लग्न में होने से एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा हाई हो गई। अब अगर ऐसे में जातक, यानी जो आपकी कुंडली, अगर आप सतीश गुप्ता जी आप स्वयं, यदि आपकी उम्र बालकों वाली हो, यानी बच्चे वाली उम्र में हैं आप, तब इसमें ज्यादा विचारणीय नहीं है कि ये आपके क्रोध को तो अपने चरम पर पहुंचा देगा। यदि आप युवावस्था में हैं, क्रोध उतना ही होगा, लेकिन अब वो वैसा नहीं होगा, नियंत्रण में। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी ये क्रोध नियंत्रित होगा, लेकिन फिर भी यदि आपको क्रोध से बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, आप अपने क्रोध को नियंत्रित नहीं कर पा रहे हैं और परेशान हैं, तो सबसे सरल उपाय है प्राणायाम करना, ध्यान करना। इस क्रोध पर नियंत्रण करना चाहते हैं तो अपने आप को शांत रखने के लिए सबसे बढ़िया उपाय है प्राणायाम करना, ध्यान करना। इससे बेहतर कोई उपाय ही नहीं है। हाँ, ये ध्यान रखिए कि क्रोध धीरे धीरे जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ेगी, ये क्रोध खुद ब खुद शांत हो जाएगा। उसके लिए आपको कुछ विशेष करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। प्रीति सिंह जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मेरी बेटी की कुंडली सिंह लग्न की है और राहु उसकी कुंडली के 5वें भाव में बैठे हैं। वर्तमान समय में उसे राहु की दशा चल रही है और जैसा कि आप कहते हैं कि ऐसे जातक बेहद क्रोधी हो जाते हैं, उसका स्वभाव एकदम वैसा ही हो गया है, क्या उपाय करें?
उपाय तो बाद में करिए, पहले अपने बच्चे को समझने का प्रयत्न करिए। अभी अभी मैं बच्चे की ही कुंडली की संबंधित, बुध से संबंधित चर्चा कर रहा था। अगर बच्चा जिद कर रहा है, क्रोध कर रहा है, कई सारे कारण उसके हो सकते हैं। जरूरी नहीं है कि हर बार वो जानबूझ के यही करना ही चाहता है। कई बार तो वो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहता, लेकिन उसकी मजबूरी है, वो परिस्थितियों को खुद के नियंत्रण में नहीं ले आ पाता क्योंकि वो बच्चा है। तो सबसे सरल उपाय मैं हमेशा कहा करता हूं, लाजवर्थ। ये बड़ा सरल है और बड़ा सस्ते से में ही एक काम करता है। तो अपने बच्ची के बाईं हाथ के मध्यमा उंगली में एक लाजवर्थ, लगभग, अब आपने जैसा बताया है कि अब तो मुझे उम्र का कोई अंदाजा नहीं है, वैसे 2008 या 9 के आसपास राहु धनु राशि में थे, तो अगर उसी के आसपास का इस बच्ची का जन्म है तो लगभग 7.25 रत्ती के आसपास का राहु मध्यमा उंगली में, लाजवर्थ मध्यमा उंगली में शनिवार को धारण कराइएगा, इससे लाभ मिलेगा। इस बच्चे को लेकर के गणेश जी के मंदिर में जाया करिए। बुध को ठीक करने से राहु ठीक होता है और दोनों को ठीक करने के लिए गणेश जी की आराधना करनी चाहिए, उससे बुद्धि का भी सही विकास होता है। तो बुधवार के बुधवार जब भी समय मिले, जरूरी नहीं कि इसको स्कूल के समय में पूजा कराया जाए, जब छुट्टी हो जाए, शाम का समय हो, इस बच्चे को लेकर के मंदिर में जाइए, गणेश जी पर दूर्वा अर्पित कराइए। नहीं दूर्वा अर्पित करा सकते, 2 मिनट मंदिर में प्रणाम करवाइए, उससे भी इसको राहत मिल जाएगी। तो आप ये करिए जरूर। चिन्मय कौशिक जी, इन्होंने पूछा है, छायादान किस लग्न और राशि के जातक नहीं कर सकते? जिनकी कुंडली में शनि कारक ग्रह हैं, क्या उन्हें छायादान नहीं करना चाहिए? जी ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। छायादान हर कोई कर सकता है, मकर और कुंभ लग्न वाले भी करेंगे। क्यों? उनके जीवन पर आफत आएगी, उनके लिए मारक स्थिति उत्पन्न होगी तो ये नहीं करेंगे। छायादान निसंदेह शनि का दान है, तेल का, लेकिन ये कई बार जीवन में जब विशेष परेशानियां आए, शनिदेव कौन है? मैंने बार बार कहा, काल पुरुष की कुंडली में काल पुरुष का विषाद दुख है शनि, तो हम दुख को दान करते हैं। तो सवाल उठता है कि आप कहेंगे कि भाई मैं तो कुंभ लग्न का हूं, मेरे तो लग्नपति ही वो है, मैं उनको क्यों दान करूं? ऐसा थोड़ी है कि आप आपके वो लग्नपति हैं तो आपकी मृत्यु नहीं होगी। शनि आयु के भी कारक हैं, तो ऐसा थोड़ी है कि आपकी मृत्यु नहीं होगी, होगी ना। तो जो चीज आपके जीवन पर असर कर रही है, प्रभावित आपको कर रही है, जैसे सर्प के अंदर विष है, तो अगर उस विष का वो इस्तेमाल बहुत ज्यादा इस्तेमाल करे तो भी नुकसान, न करे तो भी तो उस विष का फिर विकास खराब होगा। उस विष को वो वमन करेगा, जब बाहर निकालेगा तभी नया ताजा विष बनेगा। तो शक्ति चाहे किसी की भी हो, जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करना पड़ता है। तो ऐसा कोई भी लग्न नहीं, ऐसी कोई भी राशि नहीं जिन्हें छायादान जरूरत पड़ने पर नहीं कराया जा सकता। स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी या किसी भी तरह के दीर्घकालिक रोग इत्यादि से जूझ रहे हो, दीर्घकालिक परेशानी से जूझ रहे हो, 7.5 ढैया चल रही हो, ऐसा थोड़ी है कि मकर और कुंभ लग्न के जो हैं उनको 7.5 और ढैया से नुकसान नहीं होता, उनको भी होता है, तो उन्हें छायादान क्यों नहीं कराया जाएगा? बिल्कुल कराया जा सकता है, हर लग्न और हर राशि से कराया जा सकता है। देखना जरूरी है कि कब कहां किसको आवश्यकता है, पर छायादान हर किसी से कराया जा सकता है। अनुषा प्रियव्रत जी ने पूछा है, मांसाहार करने से राहु और सूर्य खराब हो जाते हैं? अनुषा जी, मांसाहार करने से तो जीवन ही खराब हो जाता है। नहीं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग मेरी इस बात को मानेंगे, लेकिन हां, हो तो जाता है, समझने की बात है। समुद्र के किनारे जितने भी जगह हैं जो बहुत ज्यादा समुद्री तट पर बसे हुए हैं, वहां के लोगों में चाहे वो कितने भी बड़े पूजा पाठ करने वाले हों, आप देखेंगे कि उनके खान पान में मांसाहार जैसे मछली इत्यादि शामिल है, क्योंकि वहां बहुतायत में वो पाया जाता है। जैसे बिहार में अगर धान की खेती बहुत अधिक होती है तो वहाँ के लोग अधिक चावल बड़ी मात्रा में खा रहे हैं इत्यादि। हालांकि इसका ये मतलब नहीं कि वही चावल खा रहे हैं, बाकी कोई नहीं खा रहा है, पर हाँ, वो अत्यधिक मात्रा में उस पर निर्भर हैं। जो चीज़ जहाँ बहुत अधिक मात्रा में उत्पन्न होती है उसी पर लोगों की निर्भरता हो जाती है। लेकिन जरा समझिए, प्रकृति ने हमारे पास न तो वो दांत और न ही वो आंत दिया हुआ है जिससे हम मांस पचा सकें। तो हम क्या करते हैं? हम मांस को पहले काटते हैं, पकाते हैं और पकाने के बाद उसको खा लेते हैं। विश्वास मानिए कि इस तरह से खाने में उस मांस का केवल स्वाद आप ले सकते हैं, उसकी एनर्जी नहीं, क्योंकि गल जाने और पक जाने से उसकी वो शक्ति, एक पशु, एक कुत्ता, एक शेर मांस कर खाता है तो क्या वो पका के खाता है? राहु केतु को आप भूल जाइए, राहु केतु को ग्रहों को जोड़ा गया, ये सिंबल ही है, मैं तो सिंबल इसको मानता हूं, प्रतीक है बस, आप भूल जाइए राहु केतु को। पर सोच के देखिए,
क्या शेर अगर मांस खाता है तो उसको पका के उसको दिया जाता है या वो कच्चा खाता है? वो कच्चा खाता है, क्योंकि प्रकृति ने उसको वो दांत और वो आंत दिया है जिससे वो कच्चा मांस पचा सके, और इसी के चलते उसके अंदर इतनी ताकत उत्पन्न होती है उस मांस से। लेकिन अगर वही चीज हम खा रहे हैं तो हम कैसे खाते हैं? पकाकर। हम मतलब मैं तो नहीं, पकाकर। तो उस अवस्था में उसकी कोई शक्ति तो प्राप्त हो नहीं रही है, तो फिर केवल जिह्वा लोलुपता में किसी जीव की हत्या करके उसको खाया जाए, ये कहां की बुद्धिमत्ता है? तो क्यों ना फिर राहु खराब हो, क्यों ना फिर केतु खराब हो, हर कोई खराब हो। बहुत सारे लोग हैं, तरह तरह के नाना प्रकार के तर्क देते हैं। वो कहते हैं, जो मांसाहारी हैं, कि हर व्यक्ति मांसाहारी है। जो आप दूध पी रहे हैं, जो आप दही खा रहे हैं, यहां तक कि वो फिर पौधों का भी उदाहरण देते हैं कि उनमें भी जीव है और उन्हें आप खा लेते हैं, तो वो भी तो मांसाहार ही है। देखिए, आपका तर्क अपनी जगह है। अब आप इसे तर्क कहिए या कुतर्क कहिए, हालांकि कई बार कई तरह के लोग भी इसमें भी तर्क करते हैं। जैसे अन्न के लिए कहा जाता है कि जब वो पक जाता है, खुद से गिर जाता है, तब हम उसको खाते हैं। धान चावल इत्यादि, जब धान गेहूं इत्यादि जब पक जाता है तभी उसको, जब यानी खुद से पूरा हो जाता है उसकी आयु, तब उसको काटा जाता है और अपने इस्तेमाल में हम लेते हैं। लेकिन जो जीव आप खाते हैं उसको मरने के पश्चात नहीं, मरण के पश्चात नहीं, मारकर, उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई होती, मारकर उसको खाते हैं। फिर से वही बात है कि जिनको यही करना है वो कुतर्क देंगे ही देंगे। हालांकि अब विश्व में, भारत की बात नहीं कहूंगा, विश्व में एक बहुत बड़ी आबादी अब मांसाहार से बाहर निकल रही, क्योंकि उसको पता चल रहा है कि हमारे लिए वो नहीं बना, और उसके चलते नाना प्रकार के रोग, नाना प्रकार की परेशानी उत्पन्न हो रही है। तो जो हमारे लिए नहीं बना है उसे क्यों खाया जाए? मांसाहार सिर्फ उनके लिए है जो जिह्वा से पानी पीते हैं, जीभ से। बाकी किसी के लिए भी मांसाहार नहीं है। नंदिनी सिंह जी ने पूछा है, कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा अपनी ही राशि में है, लाभ भाव में अकेले बैठे हैं, 5वें घर में गुरु और सूर्य बैठे हैं, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ रही है, कैसा प्रभाव रहेगा अकेले चंद्रमा का? देखिए, गुरु की दृष्टि और सूर्य की दृष्टि का पड़ने का मतलब पूर्णिमा के आसपास का चंद्रमा हुए, बली हुए, गुरु की दृष्टि भी पड़ रही थी, और अच्छी बात, गजकेसरी योग। अब देखा जाए तो कन्या लग्न की कुंडली में चंद्रमा लाभ भाव में अपनी ही राशि में बैठे हैं, बली हैं, तो गुरु की दृष्टि पड़ने से कम किमद्रुम योग तो भंग ही माना जाएगा। अब चंद्रमा का अपना प्रभाव है घटना और बढ़ना, तो उस प्रभाव में कोई कमी नहीं आएगी। ये कई बार लाभ में उतार और चढ़ाव की स्थिति उत्पन्न करते रहेंगे, पर फिर भी लाभ भावगत चंद्रमा पर गुरु और सूर्य की भी दृष्टि पड़ रही, फलतः लाभ में कोई कमी नहीं है, ये ठीक है। अतुल दुबे जी का प्रश्न है, मेष लग्न की कुंडली में शनि और चंद्र 10वें घर में है, क्या विषयोग माना जाएगा? कृपया मार्गदर्शन करें। बिल्कुल माना जाएगा, शश महापुरुष योग भी माना जाएगा, क्योंकि शनि स्वगृही हैं, पर चंद्रमा के साथ बैठे हैं तो विषयोग भी माना जाएगा। ये विषयोग भी है। अब सवाल खड़ा होता है कि पहले ये देखिए कि चंद्रमा और शनि में दूरी कितनी है। 12 अंश से अधिक की दूरी होने पर दुर्योग नहीं माना जाता, लेकिन 12 अंश की दूरी ये तब मायने रखेगी जब चंद्रमा का तर्क चल रहा है, तो चंद्रमा 12 अंश कम से कम शनि से आगे हो, न कि पीछे। अगर 12 अंश क्या 15 अंश भी पीछे हैं तब भी विषयोग में गणना, क्योंकि चंद्रमा की गति बहुत तीव्र है, बहुत तीव्र है। तो 12 क्या 15 अंश भी पीछे हैं शनि से, तब तो विषयोग है। लेकिन 12 अंश आगे चले गए हैं तो फिर उस अवस्था में विषयोग नहीं है। बाकी के शश महापुरुष योग होने से ऐसा नहीं है कि विषयोग मान्य नहीं होगा, ये विषयोग भी है। आरती दुबे जी ने पूछा है, सप्तम भाव में उच्च के राहु पर लग्न में बैठे सूर्य और राहु की दृष्टि है, क्या दांपत्य जीवन कभी सुख नहीं दे सकेगा? सप्तम भाव में उच्च के राहु पर लग्न में बैठे सूर्य और राहु की दृष्टि है, क्या दांपत्य कभी सुखद नहीं हो सकेगा? सॉरी, सप्तम में बैठे उच्च के राहु पर सूर्य और केतु की दृष्टि है, क्या दांपत्य कभी दांपत्य सुखद नहीं हो सकेगा? देखिए, सप्तम भाव में राहु होने से और सूर्य की दृष्टि होने से दांपत्य जीवन में कमोबेश मतभेद तो होगा ही, क्योंकि ये जब आपने बताया उच्च की यानी वृषभ राशि में बैठे हुए हैं राहु, तो आपका लग्न हुआ वृश्चिक। वृश्चिक लग्न में भी थोड़ी सी गुस्सा होती है, हालांकि वृश्चिक लग्न वाले फिर भी कहीं ना कहीं, आज ही मैंने राशिफल में बताया, जल तत्वीय राशि होने के चलते एक स्वभावगत ऐसा होता है, प्रतिशोधात्मक स्वभाव तो होता है, प्रतिशोध लेने वाला, लेकिन फिर भी भावुकता भी होती है, घुटने की भी आदत होती है। तो मुझे लगता है कि संभालने की बात है। अगर कहीं इस कुंडली में, यानी आपने आरती दुबे स्त्री की कुंडली है, यहां पर गुरु पीड़ित हुए, तो उस अवस्था में तो हाँ, दांपत्य जीवन तो कष्टप्रद रह ही जाएगा, दांपत्य जीवन बहुत सुखद तो नहीं हो पाएगा।
राजशेखर झा जी हैं, इन्होंने पूछा है कि मकर लग्न की कुंडली में शनिदेव लग्न में, शुक्र नवम में और बुध दशम में है। मैंने नीलम पहन रखा है, मुझे कौन सा रत्न धारण करना चाहिए? मकर लग्न की कुंडली में शनिदेव लग्न में, शुक्र नवम में और बुध दशम में है, मैंने नीलम पहन रखा है। आपको पहले तो नीलम ही नहीं पहनना चाहिए। कई लोग सोचेंगे क्यों, जबकि शनिदेव लग्न में शश महापुरुष योग बना रहे हैं। असल में शनिदेव को बलवान करने से जीवन काल में एक चीज तो आ ही जाती है, मंद गति, मंथर गति। जबकि इस लग्न के हम कारक ग्रह को, जैसे शुक्र को, जैसे कि शुक्र और बुध ने यहां बताया कि बुध दशम है तो शुक्र बुध ने परिवर्तन किया हुआ है, तो हम इन ग्रहों को, बुध जाकर के दशम में बैठे हुए हैं तो उस अवस्था में नवमपति बन करके, तो उस अवस्था में हम इन ग्रहों को यदि बलि कर लें तो ये कहीं ज्यादा अच्छा है। तो आपको अगर रत्न धारण करना है तो मैं ये नहीं कह सकता कि नहीं नीलम पहनना तो बिल्कुल खराब है, पर मैं ये कह सकता हूं कि उससे कहीं ज्यादा बेहतर शुक्र का रत्न और बुध का रत्न पहनना आपके लिए ज्यादा फायदेमंद है, तो आप इन रत्नों को पहनिए। संजीव मिश्रा जी ने पूछा है, मेरे नौमांश चक्र में गजकेसरी योग का निर्माण हुआ है, दशम में वृश्चिक राशि में, क्या ये लाभ देगा क्योंकि चंद्रमा नीच के हैं? देखिए, गजकेसरी योग है तो लाभ तो देगा ही, चाहे जन्मांक में हो, चंद्र कुंडली में हो या नौमांश में हो। पर अब समस्या यह है कि जब चंद्रमा योग कारक ग्रह में, अगर कोई भी योग कारक ग्रह, योग कैसे बनता है, योग अर्थात जोड़, तो जो दो ग्रह योग बना रहे हैं उसमें से एक भी अस्त, मृत या कमजोर किसी तरह से हो रहा है। अस्त में तो नहीं कहेंगे क्योंकि गुरु सूर्य की युति में शिक्षक योग बनता है, अब उसमें गुरु अगर अस्त भी हो तब भी प्रभाव होता है। तो मृत हो, अंश बल से कमजोर हो तो या नीच का हो, तो हां, योग का जो संपूर्ण प्रभाव मिलना चाहिए उसमें तो कमी आ ही जाएगी। पर आपने मुझसे पूछा कि गजकेसरी योग है तो 100% ये गजकेसरी योग है। इसका जो परिणाम है वो थोड़ा कमजोर निकल करके आ गया, यानी 100 में से आप समझ लीजिए कि गजकेसरी में चंद्रमा के नीच हो जाने के चलते ये लगभग 55 या 50% ही इसका प्रभाव आपको मिल पाएगा। पुष्पेंद्र अवस्थी जी ने क्या कमाल का प्रश्न पूछा है, मैं कर्मकांड करने वाला ब्राह्मण हूं, साथ ही जो मेरी करीबी यजमान है मैं उनके यहां मजबूरी में श्राद्ध भी करता हूं, मेरी इच्छा नहीं होती, फिर भी वो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं तो करना ही पड़ता है। मैं संध्या करता हूं, ग्रहण में भी मैंने गायत्री मंत्र का जप किया, क्या तब भी मुझे दोष लगेगा? पुष्पेंद्र जी, सबसे पहले तो इस कार्य को मजबूरी में करने से दोष लगेगा। सोच के देखिए कि यदि आप नहीं करेंगे श्राद्ध तो वो जो मृत आत्माएं हैं उनकी सदगति कैसे होगी? नहीं होगी। ज्ञान होने के पश्चात भी यदि अपने ज्ञान का इस्तेमाल नहीं किया तो फिर व्यक्ति पूर्वजन्म में बैल बनता है, तो दोष उसमें ज्यादा है। ठीक है कि कर्मकांड करने वाले ब्राह्मणों को आज भी समाज में उस सम्मान की दृष्टि से नहीं देखा जाता, जबकि असल में वो समाज की धरोहर है, इस समाज की वो धरोहर है, पर फिर भी उनको उस सम्मान से नहीं देखा जाता। लेकिन अगर हर व्यक्ति अपने अपने काम को मजबूरी में करने लगे तो विश्वास रखिए कि ये जो कार्य करने की प्रणाली बनाई गई है, सिस्टम बनाया गया है, सब खराब हो जाएगा। तो आप मजबूरी में मत करिए, ये आपका अधिकार है। इसे उसी सम्मान, इसको करते हुए वही सम्मान महसूस करिए जो कि एक प्रधानमंत्री, एक आईएएस अधिकारी अपने पद पर बैठकर महसूस कर रहा है। विश्वास रखिए कि आप इस कार्य को करते हुए, क्योंकि आपने भी इसकी शिक्षा, इसकी पढ़ाई, अगर वो पढ़ने आए तब उनको पता चलेगा कि इसको पढ़ने में भी कष्ट है और उतनी मेहनत करनी पड़ती है। आम लोगों को बस यही पता होता है कि पंडिताई करने वाला व्यक्ति, ठीक है हर क्षेत्र में गड़बड़ी है, इसमें भी होगी, तो आम लोग यही जानते हैं कि बस ऐसे ही हो जाता है। सत्यनारायण भगवान की आप आओ पढ़ के दिखा दो तो समझ में आ जाएगा, याद करके एक दिन रट के दिखा दो तो समझ में आ जाएगा। तो श्राद्ध तो वैसे ही सबसे कठिन माना गया है, कर्मकांड में श्राद्ध सबसे कठिन है। तो ये तो सम्मान के साथ आपको होना चाहिए कि आप बहुत कमाल का काम कर रहे हैं। अब रही बात कि गायत्री जपना, ग्रहण, आपको कोई दोष नहीं लगेगा। अगर आप नियम के अनुकूल काम कर रहे हैं तो वो दोष का नहीं बल्कि पुण्य का काम करने वाला है। अब रही बात कि उसी काम को करने के लिए अगर आपको दक्षिणा लेनी पड़ती है, संभव है सामने वाले पर थोड़ा दबाव भी डालना पड़ता है, कोई बात नहीं, आप मांगते हैं इसलिए दबाव महसूस होता है। अगर वही एक डॉक्टर अपने तरीके से, एक वकील अपने तरीके से ले लेता है तो सामने वाले को तो देना ही पड़ता है, देना ही पड़ेगा। तो इसमें कोई दोष और कोई भी आपके नीचे होने की बात नहीं है, ये तो निस्संदेह सम्मान की बात है। और विवेकानंद सरकार ने पूछा है, कर्क लग्न की कुंडली, चतुर्थ में चंद्रमा और चंद्रमा पर शनि, राहु और गुरु की दृष्टि है, गृह कलह से परेशान हूं, क्या उपाय करूं?
कर्क लग्न की कुंडली में चतुर्थ में चंद्रमा और चंद्रमा पर शनि राहु और गुरु की दृष्टि, तो दाम्पत्य कलह होता ही है। आप काम करिए, आप सोमवार के दिन मंदिर में चले जाइए, घी, कपूर और चंदन, सफेद चंदन, इसका दान करिए। घी, कपूर और सफेद चंदन इसका दान करिए, और जो माता तुल्य स्त्रियां हैं उनका खूब सम्मान करिए। आप इस परेशानी से बाहर निकल जाएंगे। और कविंद्र पाठक का जो प्रश्न है यह है कि तुला लग्न की कुंडली में शनि चतुर्थ भाव में 20 डिग्री में और बुध दसवां भाव में 20 डिग्री में बैठे हैं। शनि और बुध का यह दृष्टि संबंध क्या नपुंसक योग है? पहले तो स्थिति देखिए कि बुध की स्थिति कितनी है, शुक्र की भी स्थिति देखिए, क्योंकि आप पुरुष हैं तो पुरुष की कुंडली में शुक्र को भी देखना होगा। हाँ, ये लक्षण उसके हैं, बुध पर शनि की दृष्टि से नपुंसकत्व आता है, पर शुक्र को भी देखना होगा। हमेशा याद रखिए कि हर योग और दुर्योग में कई तरह के सूत्र लागू होते हैं। शुक्र की भी स्थिति को देखिए, अगर कहीं इस अवस्था में शुक्र कमजोर पाया जाएगा तो हाँ, फिर ये नपुंसक योग बनेगा। प्रिय दर्शकों, आज इतने ही प्रश्नों को लेकर के मैं आप सबके सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं आज के इस कार्यक्रम से आपको आनंद आया होगा, और जिन दर्शकों की जिज्ञासा थी वो जिज्ञासा उनकी शांत हुई होगी। तो आज के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।